सुबह होते ही फूलों को नहीं पता कि उन्हें मंदिर जाना है या शमशान में। इसलिए जिंदगी जैसी भी है हंस खेल के जियो। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कार्तिक स्नान बहुत लोगों ने किया, श्रद्धा और विश्वास से किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पाए किसी कारणवश, या उन्होंने किया ही नहीं। तो ये अंतिम 5 दिन यानी कि एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक जो 5 दिन भी स्नान कर लेता है, या आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ पंच भीष्म की, जिसे लोग पंच भिक्षु भी कहते हैं, वो सुन लेता है तो उसे भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितना पूरा महीना कार्तिक स्नान करने का पुण्य मिलता है। तो इसलिए ये अंतिम 5 दिन यानी कि 25 से 30 तक आप जो है इस कहानी को प्रातःकालीन समय में उठकर स्नान आदि करके अवश्य सुने। फिर आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना दान पुण्य व्रत उपवास पूरे कार्तिक महीने करने का मिलता है। तो आइए पहले सुनते हैं कथा। एक साहूकार की बहू थी। वो रोज बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही नहाने जाता था। वह सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई ना कोई मुझसे भी पहले आकर नहा जाता है। तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी वहीं रह गई। मोचड़ी जूतियों को कहते हैं। राजा के लड़के ने माला और जूतियां देखी तो सोचा, जब माला और जूतियां इतनी सुंदर हैं तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यह माला और मोचड़ी जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन में मुझसे मिलने आए, तब उसे यह माला और मोचड़ी लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहां बिठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछोने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए और मेरी लाज बच जाए। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है। आगे भी हे कृष्ण मुरारी, तू ही मेरा नियम निभाना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, मारी साख भरिए बीरा। तब सुए यानी कि तोते ने कहा कि कोई बीरा भी साख भरता है? साख तो देवर या जेठूता भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साख भरे लोकाई, हार घड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। इधर वो गई उधर राजा को नींद आ गई। वह हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछा कि हे पक्षी, बता, क्या वह आई थी, और आई थी तो कैसी थी? सुए ने कहा, तुम तो सो गए थे, वह आई थी। आबा किसी बिजली, सूरज किसी किरण, केला किसी कामड़ी, गुलाब को सुरंग। राजा ने कहा, सुआ तू ठीक कहता है, मैं सो गया था, कल अंगुली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगुली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से ही राजा को बैठा देखा तो फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करी। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, थारे पगा पैराऊं नेवर, मारी साख भरिए देवर। तोते ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा। तोते ने वही जवाब दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज जरूर जागता रहूंगा। किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे, सो राजा को नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह तोते से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी साख भरिए देवर। तोते ने हाँ भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा, कल सूलों की सेज बिछाकर सोऊंगा तो कैसे नींद आएगी। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजो मारो। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवाकर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, हे राय दामोदर, मेरी लाज बचाना।
राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सुए के पास गई और बोली कि ये मीठे पकवान है, देवर मीठा भोजन कर जो, सुआ साख मारी भर जो। उसने कहा कि राजा को कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचनी मेरे घर भेज देना, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। जब राजा जागा तब तोते ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया, माला मोचनी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी, फफोले पड़ गए, उनसे पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक न हुआ। तब ओझा गुनियों से पूछा, उन्होंने बताया किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ, तब इसका ये रोग मिट जाएगा और उसकी जो चीजें इसके पास है उसको वापस पहुंचाओ और उसे धर्म की बहन बनाओ। राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया। उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की चीजें हैं जिन्हें वह गंगा के घाट पर भूल गई थी, उसे दे दो। उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है। यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला दे ताकि मेरी यह बीमारी मिट जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुन लिया। उसने कहा, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तुम नाले के नीचे बैठ जाओ। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, हे कार्तिक ठाकुर, जैसे उसका सत रखा वैसा सबका रखना। तो जो भी कार्तिक के इन 5 दिनों के अंदर इस कथा को सुनता है उसको पूर्ण यानी कि कार्तिक महीने के स्नान का फल तो मिलता ही मिलता है और उसके सब पाप भी दूर हो जाते हैं और अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आप भी अंतिम ये 5 दिन कहानी सुनिए और भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। आपकी भी भगवान कृष्ण कार्तिक महाराज सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। पंच भीष्म महाराज भी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।